हेलो दोस्तों, आज मैं निंजा कॉम्बी में बना रही हूँ एक रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा, जो कि देखने में जितनी रॉयल लगती है ना, खाने में उससे भी ज्यादा डिलीशियस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं पनीर की स्टफिंग। एक बोल में डाल रही हूँ 1 कप भर के फ्रेश पनीर, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आधा टीस्पून नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और ताज़ा धनिया। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से मैश कर लीजिए ताकि मिक्सचर जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। इसके बाद इस तरह से इसे छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लीजिए। तो सारे बॉल्स हो गए तैयार, इसको रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने पालक को ब्लांच और प्यूरे करके रखा है और उसके बाद ना मैंने उसको अदरक, लहसुन, नमक और बेसन के साथ अच्छे से भून लिया, जब तक कि ऐसी कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। अब निंजा कॉम्बी के कॉम्बी पैन में डाल रही हूँ 2 कप भर के टोमेटो प्यूरे, 1/4 कप डाल रही हूँ काजू का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, 1 से 2 टीस्पून डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून भर के मक्खन, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून शक्कर और 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा पानी डाल के सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो अब हमारे कोफ्ते का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। चलिए शेप करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पिनच का मिक्सचर अपने हाथों में इस तरह से ले लेंगे। चाहिए तो थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं हाथों में और इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद बीच में रख देंगे पनीर का बॉल और इसको ना सब तरफ से अच्छे से सील कर लीजिए। इसको अच्छे से सील कीजिएगा ताकि कोई भी इसमें एयर पॉकेट्स ना रहे। और इसको फिर अच्छे से रोल कर लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सा स्मूथ बॉल हमारा रेडी हो गया है कोफ्ता का। और फिर सारे कोफ्तास को शेप करने के बाद इनको हल्का सा कॉर्नफ्लावर में कोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर लेंगे। अब निंजा कॉम्बी के दूसरे पैन में हम कोफ्तास को ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ। अब देखिए, नीचे मैं ग्रेवी का पैन प्लेस कर रही हूँ और ऊपर कोफ्तास का। मुझे ना इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक ही अप्लायंस में ना मल्टीपल कुकिंग फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एयर फ्राई करना हो, रोस्ट करना हो, बेक करना हो या फिर कंप्लीट मील्स प्रिपेयर करना हो, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। मैं यहाँ निंजा कॉम्बी का कॉम्बी मील्स मोड यूज कर रही हूँ। इस मोड की सबसे खास बात ये है कि हाइपर स्टीम और एयर फ्राई टेक्नोलॉजी की वजह से फूड बहुत इवनली कुक होता है और फ्लेवर्स भी ब्यूटीफुली डेवलप होते हैं। टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस सेट करेंगे और टाइम लगभग 12 मिनट सेट करेंगे। तो मुझे निंजा कॉम्बी की यही वर्सेटैलिटी बहुत पसंद आई। एक तरफ ग्रेवी परफेक्टली कुक हो रही है और दूसरी तरफ कोफ्ता एयर फ्राई होकर क्रिस्प हो रहे हैं। मतलब कि आपको मल्टीपल अप्लायंस निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए 12 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं कैसे बने हमारे कोफ्ते। और ये देखिए, कोफ्ते में बढ़िया सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। बिल्कुल डीप फ्राइड जैसा टेक्सचर है लेकिन कम तेल में। और ये देखिए ग्रेवी भी कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी की। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। अब सर्विंग प्लेट में गर्मा गर्म टोमेटो ग्रेवी को डालिए। वाओ! और कोफ्ता को बीच से कट कर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे ताकि अंदर का जो वो ब्यूटीफुल पनीर सेंटर है ना, वो क्लियरली दिख सके। ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ड्रिजल कर लीजिए और बस हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा कोफ्ता तैयार है। सच बताऊं, अगर आपको रेस्टोरेंट जैसी प्रेजेंटेशन और टेस्ट घर पे चाहिए तो ये रेसिपी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और निंजा कॉम्बी की वजह से पूरा कुकिंग प्रोसेस बहुत ही कन्वीनियंट और हैसल फ्री हो जाता है। तो अगर आप निंजा कॉम्बी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड कनक्स किचन यूज कीजिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप निंजा कॉम्बी में कौन सी रेसिपी ट्राई करना चाहोगे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।